ये जब से अमेंडमेंट आई कोई 15-16 साल पहले, तो उस वक्त ये था कि अमेंडमेंट आई कि फकत प्रोफेसर और पीएचडी होल्डर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स, एकेडमिया का 15 साल का तजुर्बा जो है वो उसको वाइस चांसलर बना सकता है। ये हुआ, होने के बाद उसके साथ साथ पैरेलली यूनिवर्सिटीज का तादाद बढ़ा। यूनिवर्सिटीज आपकी 8-10 से ऊपर होके 30 यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की सिंध में बन गई। अब आपके पास क्या था कि पूल ये था कि फकत आपके 21वें ग्रेड का प्रोफेसर जिसको लेबॉर्ट्री से उठा के आप वीसी बनाओ। के बनने के बाद क्या हुआ कि वहां पे जो टीचर्स फ्रेटर्निटी का बंदा आया, उसने जितनी भी एसोसिएशंस थी लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनके प्रेशर में आने के बाद ओवर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी। का नतीजा ये हुआ कि सिंध यूनिवर्सिटी का करंट जो इस वक्त जो रेवेन्यू है वो है 25 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए सालाना, और मंथली जो तनख्वाहें हैं इनकी वो 40 करोड़ तक पहुंच गई हैं। और आपके कराची यूनिवर्सिटी की तनख्वाहें जो है इस वक्त उसका कोई अंदाजा कोई 50-55 करोड़ के करीब उनकी सैलरी चली गई है। और आमदनी कितनी? आमदनी है ही नहीं। आमदनी ये है कि आपके फीस स्ट्रक्चर वही है, उस पर चल रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे जिसपे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको फैकल्टी में भी 8 मेंबर होने चाहिए या 7 होने चाहिए। ये पीआईए वाला किस्सा हुआ, पीआईए में 550 पायलट और 30 जहाज, उसमें 10 ग्राउंडेड। आपके डिपार्टमेंट्स में 10 बच्चे बैठे हुए और 25 टीचिंग फैकल्टी है, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के 50-60 एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो गए। अब आप मुझे बताओ ये हुआ कैसे? ये हुआ उनके प्रेशर में मुकम्मल तौर पे, क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी के थे। अब प्रोफेसर थे, वो अपनी कम्युनिटी से निकल के ऊपर गया, तो इनके जितना प्रेशर था उन पर पड़ता गया। ये बढ़ाते गए उनके जायज नाजायज वफादार कॉलोनीज, फिर उनके घर, उनके मराते अपने तौर पे प्रोफेसर एमरेटस बन गए। पूरे सिंध में प्रोफेसर एमरेटस डॉक्टर एन ए बलोच एक था जिसके पीछे कोई 70-80 किताबें थी, उसका रिसर्च था। एक रिसर्च मुझे आप बताओ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। एक मुझे रिसर्च बताओ किसी यूनिवर्सिटी से निकली हो जो फील्ड में एप्लीकेबल, एक रिसर्चर, एकेडमिक प्रोफेसर बैठा हुआ है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उसकी मौजूदगी में। और नहीं तो गंदुम का जो ऐसा सीड आता है जो सिंध के बेचारे लोग जो है वहां से पैसे देके भी 60 मन तक अपनी पैदावार को पहुंचा। वेटनरी से कम से कम एक वैक्सीन आती जो एफएमडी को खत्म करती है, और आपके यहाँ से जो एनिमल्स है वो दुनिया में मार्केट होते हैं और लोगों को रेट मिलते हैं। मेडिकल में कम से कम एक कोई ऐसी रिसर्च आती जिसमें पता चलता कि कोविड के वक्त में आप कोविड की वैक्सीन ना लाएं उसको, कम से कम कोई ऐसा प्लान आता कि हाउ टू मिटिगेट दिस मैनेस। ये यूनिवर्सिटियों का काम था।